नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये आज का जो टॉपिक है ये है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन, जिसको हम सोशल स्टडीज़ भी बोलते हैं। हमारे पास 60 क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन के लिए जो सीबीएसई बोर्ड यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपको टाइम मिलता है वो होता है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के लिए। लेकिन आज हम लोग प्रयास ये करेंगे कि एक क्वेश्चन को करने के लिए हम कम से कम टाइम लेंगे। देखते हैं कितना कम टाइम इसको हम कर पाते हैं। और जो इसमें यदि आपने 60 में से मान लीजिए 50 आपने सही कर लिया तो समझ जाइए आपने बहुत अच्छे से सीटेट पास करोगे आप। फिर भी चलो उससे कम होता है तो वो भी देख लेते हैं उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है जो भी अभी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 31। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका पहला जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही जवाब है तीसरा, वायु दिशा। और अपना जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं आप इसमें से ये आप चेक करिए कि कितना आपने सही किया। और उसके बाद यदि आपने सही का स्कोर जो भी आपका होता है वो आप हमें भेजते हैं, आप हमें कमेंट्स करते हैं अपना नाम, स्कोर और अपने सिटी का नाम। तो यहाँ से क्या होता है कि जिसने हम लोग टेस्ट कराते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सरप्राइज़ हम लोग गिफ्ट भी देते हैं बच्चों को। और इसके लिए जरूरी होता है कि जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है उनको हम रैंडमली चूज करते हैं और उनको हम यहाँ से सरप्राइज़ गिफ्ट भी भेजते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम उसमें आए तो आप ज़रूर अपना नाम और स्कोर और किस सिटी से आप हो ये हमें ज़रूर कमेंट्स करिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए क्या है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? पहला संताप मंडल, दूसरा मध्यमंडल, तीसरा वाह्य वायुमंडल, चौथा बहिर्मंडल। बहुत देखिए आसान क्वेश्चन है और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन जितना आसान लगता है उतने इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। 32 का सही जवाब है तीसरा नंबर, वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। ये जो आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है इसमें से आंतरिक से लेकर बाहरीतम तक पहचानना है कि कौन सा परत है ये। ठीक है, ये आपको फिगर दिख गया। अब इसमें देखिए, देखते हैं कि इसमें जो पहला जो ऑप्शन आ रहा है यह है परपटी, मेंटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। दूसरा क्वेश्चन है मेंटल, परपटी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परपटी, मेंटल। चौथा ऑप्शन है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, परपटी। इसमें सही जवाब कौन सा है ये आपको ढूंढना है। सिंपल है ये। देखिए क्वेश्चन यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो आपको बिल्कुल फटाफट समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी देखिए सीटेट के जो एग्ज़ाम, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट का जो क्वेश्चन होता है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल रिलेशन बना के रखना है। यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, यदि आपको पास करना है तो एनसीईआरटी पढ़ के ही आप कर पाएंगे इसको। यदि आप चाहते कि अच्छे मार्क्स आएँ, आगे के लिए भी अच्छा नॉलेज रहे, तो एनसीईआरटी से बिल्कुल दोस्ती करिए। तो इसका जो सही जवाब आ रहा है, पहले मैं आपको फिर से एक बार फिगर दिखाता हूँ। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम, मतलब आंतरिक शुरुआत आंतरिक से करना है और बाह्यतम तक जाना है और पहचानना है कि कौन कौन सा परत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 33 का जो सही जवाब है ये है चौथा नंबर, यानी कि आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, परपटी। ठीक है,
उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। ये देखिए चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इसमें आपको बताना है कि ये क्या दर्शाता है। ये ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहत ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा। मैं फिर से आपको फिगर दिखाता हूँ, ये फिगर देख लीजिए और इसमें आपको बताना है कि 4 जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 34 का, और 34 का जो सही जवाब आ रहा है ये है चौथा, यानी कि लघु ज्वार भाटा। अगला प्रश्न नंबर 35 है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाकर बहती है, जो कहलाता है। पहला तटबंध, दूसरा बाढ़ का मैदान, तीसरा विसर्प, चौथा चाप झील। इसमें आपको सही जवाब बताना है 35 नंबर क्वेश्चन का। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। 35 नंबर का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील। तो इसका सही जवाब आ रहा है विसर्प। तीसरा नंबर सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 36। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। पहला ऑप्शन वायु मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा सड़क मार्ग, चौथा जल मार्ग। आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बेहद उपयोगी साधन है यातायात के। हम लोग कर रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान जवाब है इसका, और इसका सही जवाब है पहला वायु मार्ग। कहीं जैसे मान लो कि भूकंप आ गया, तो भूकंप आने के बाद क्या होता है कि बहुत जगह ज़मीन में दरार आ जाता है, रोड टूट जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें जो वायुयान से यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह से मदद दिया जाता है, और यानी कि वायु मार्ग से हमें सहायता मिलती है। जो कई दूसरे देश में मान लो तो हमको पहुँचाना पड़ता है, सहायता देना पड़ता है, तो उसमें जो मालवाहक जहाज़ होता है उस पर सारे दवाई वगैरह का लेकर के उसको पहुँचाया जाता है। तो यानी कि जो इसमें सही आंसर है वो है वायु मार्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, तीसरा जनसांख्यिकी, चौथा मानव भूगोल। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी और चौथा नंबर मानव भूगोल। आसान है इसका जवाब। 37 का सही जवाब है तीसरा जनसांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 38। अभिकथन ए। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब इसमें दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सत्य है और आर असत्य है। चौथा ऑप्शन है ए असत्य है और आर सत्य है। 4 ऑप्शन हमें दिया गया है और इसी 4 के बेस पर हमें बताना है कि आंसर हमारा कौन सा है। क्वेश्चन में फिर से एक बार बताता हूँ आपको। क्वेश्चन देख लीजिए आप। गुजरात में अभिकथन ए कहता है गुजरात, अभिकथन ए है यहाँ मेंशन है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब आपको बताना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो हमें दिया हुआ वो कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सही जवाब बताता हूँ इसका। प्रश्न संख्या 38 का जो सही जवाब है इसमें से दूसरा है
यानी ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पहला ईंधन, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा कोयला। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो इसका सही जवाब मैं बता दूं आपको, तीसरा है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? पहला सेरिकल्चर, दूसरा विटिकल्चर, तीसरा हॉर्टिकल्चर, चौथा पीसीकल्चर। प्रश्न संख्या 40, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो 40 का जो सही जवाब आ रहा है ये है चौथा पीसीकल्चर। प्रश्न संख्या 41, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? 41 का पहला जो ऑप्शन है जल संधि, दूसरा स्थल संधि, तीसरा द्वीप, चौथा खाड़ी। 41 का सही जवाब होगा स्थल संधि। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली क्वेश्चन है, ये तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, इसका जवाब फटाफट आना चाहिए। तो चलो मैं बताता हूँ, 42 का जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया, पहला ऑप्शन होगा, ये है आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। दूसरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तीसरा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। चौथा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इस 4 में से सही जवाब आपको ढूंढना है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। प्रश्न संख्या 43, इसका सही जवाब है तीसरा, यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यानात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2 संरचनात्मक प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 निपुणात्मक अधिगम। सही जवाब ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 44 का। 44 का जो सही जवाब आ रहा है ये है पहला व्याख्यानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं बल्कि ए पॉइंट है, आलोचनात्मक सोच धाराओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। पॉइंट बी, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। अब इसके बेस पर ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन अब सही है। ए सत्य है और बी असत्य है। दूसरा नंबर ए असत्य है और बी सत्य है। तीसरा नंबर ए और बी दोनों असत्य है। चौथा नंबर ए और बी दोनों सत्य है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा सही जवाब है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, 2 पॉइंट दिया हुआ है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा बी पॉइंट, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। अब इसके बेस पर हमें जवाब देना है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, इस 4 में से कौन सा सही है ये बताना है। चलिए मैं सही जवाब इसका बताता हूँ। देखो ये अपना टाइम ही ध्यान रखना है, 1 मिनट मैक्सिमम टाइम है, यानी कि 60 सेकंड। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, जैसे मान लो कि कभी ऐसा एग्जाम में जाओ आप, तो ये सब बहुत बड़ा ट्रिक्स होता है। एग्जाम में जाओ, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उस पर टाइम ख़राब नहीं करने का, छोड़ दो। पहले जो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते, बहुत ही जिसका कॉन्फिडेंट हो आप पहले वही करो। फिर सारे क्वेश्चन यदि आपने कर लिया जो जिसका कि आपको अच्छी तरह से जवाब है, पता है उसका आंसर,
फिर सेकंड राउंड लो, जो छूट गया है उसमें टाइम लगाओ, ताकि ऐसा ना हो कि जो नहीं आता है उसके लिए हम टाइम लगा दें और जो आता था उसके लिए टाइम हमारे पास ना हो। ये गलती अक्सर होता है एग्ज़ाम में, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है 45 का, ये है पहला ऑप्शन, ए सत्य है और बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? पहला, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। दूसरा, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। तीसरा, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। चौथा, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। प्रश्न संख्या 46, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक सही है और उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। सही जवाब इसका आ रहा है पहला, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियों शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला, इतिहास। दूसरा, अर्थशास्त्र। तीसरा, भूगोल। चौथा, राजनीतिक विज्ञान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड सारा क्वेश्चन देखिए आ रहा है सामने, और यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ाई किया हुआ है तो ये सब आपको फटाफट जवाब आना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ, 47 का सही जवाब आ रहा है तीसरा, यानी भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चौथा ऑप्शन प्राथमिक और तृतीयक दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 बड़े सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट भी है। 48, इसका सही जवाब है दूसरा, द्वितीयक, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? पहला, अनन्य। दूसरा, विशेष। तीसरा, समावेशी। चौथा, आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब ढूंढना आपको। इसका सही जवाब आ रहा तीसरा नंबर, यानी कि समावेशी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने दिया था ये सिद्धांत? ऑप्शन नंबर 1, C.L. ऑगडेन। ऑप्शन नंबर 2, D. पर्सेल। ऑप्शन नंबर 3, J.H. बेल। ऑप्शन नंबर 4, J. पियाजे। ये हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 50। ये सिद्धांत जो स्क्रीन पर आपको सिद्धांत बताया गया है, ये सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक सही है और उस सही तक हमें पहुंचना है। इसका सही जवाब है 4, यानी कि पियाजे, जे पियाजे। क्वेश्चन नंबर 51, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए? पहला, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। दूसरा, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। तीसरा, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें। चौथा, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। क्या करना चाहिए इसमें से? क्वेश्चन नंबर 51, सही जवाब आपको ढूंढना है। ये 4 में से कौन सा जवाब सही है? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये स्क्रीन पर देखो, चारों क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको, और इसमें सही जवाब ढूंढना है आपको। पहला ऑप्शन सही है इसका, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, यानी कि सही जवाब आपका है ये पहला। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं? पहला, आलोचनात्मक सोच। दूसरा, जटिल सोच। तीसरा, बुद्धिमान सोच। चौथा, अमूर्त सोच। प्रश्न संख्या 52,
एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है, कोई एक सही है, ढूंढना आपको वो सही जवाब। सही जवाब इसका रहा पहला, आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 53, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पहला, पशु अंगों के अवशेष, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा पौधों और खनिज, चौथा स्लेट। प्रश्न संख्या हम लोग 53 कर रहे हैं, अभी 53 कर रहे हैं और आपको बताना है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब इसमें पौधों और खनिज, तीसरा नंबर सही है। यानी कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो वह है पौधों और खनिज से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 यानी कि 54, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? तारपत्रों पर, दूसरा पत्थरों, तीसरा कागज, चौथा लकड़ी। कितने सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आया हुआ है इसलिए सिंपल नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही जवाब ढूंढना है आपको और सही जवाब इसका है पहला, तारपत्रों। क्वेश्चन नंबर 55, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा महापाषाण काल। हम लोग अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक क्वेश्चन कोई इसमें से 4 में से एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा ऑप्शन सही है वहाँ तक हमें पहुँचना है। प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर प्रश्न और इसका ऑप्शन दोनों दिख रहा है, आप सोचिए और जल्दी सोचिए। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है पहला, पुरापाषाण काल। ये है आपका सही जवाब, पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पॉइंट नंबर ए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी पॉइंट कहता है इसका, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब ऑप्शन 4 दिया हुआ है, उस 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन ए सत्य है और बी असत्य है, दूसरा ए असत्य है और बी सत्य है, तीसरा ए और बी दोनों असत्य है, चौथा ए और बी दोनों सत्य है। कौन सा जवाब सही होगा ये ढूंढना है आपको। हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 56 कर रहे हैं। तो 56 का देखो, इसमें जो सही जवाब आ रहा है ये आ रहा चौथा, ए और बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न संख्या 57, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सामने है, ये ढूंढिए जल्दी। प्रयास होना चाहिए। देखिए आपके एग्जाम में 2 चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट होता है, आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए और एक्यूरेसी, यानी कि आप जवाब सही दें, ये भी जोड़ी है। ऐसा नहीं कि आपने फटाफट टिक तो लगा दिया लेकिन उसमें सारे गलत हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पीड अच्छा होना चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस करके चलना है। सही जवाब ढूंढना आपको। सही जवाब इसका आ रहा तीसरा, गुजरात। यानी कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं, वो है गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? पहला ब्राह्मी, दूसरा पाली, तीसरा संस्कृत, चौथा प्राकृत। 58 का सही जवाब ढूंढना आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 58 सही जवाब इसका संस्कृत, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए वेद जो भी है वो संस्कृत में, उसकी जो है मूल भाषा संस्कृत है। उसके बाद 59, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। इसमें से एक कोई जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, वो ढूंढना है। और देखिए यदि आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे हैं आप, तो जवाब आपको ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। इसलिए हर क्वेश्चन को पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए,
और क्वेश्चन पढ़ने में घबराहट नहीं होना चाहिए। कभी हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव को हम पॉजिटिव पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव पढ़ लेते हैं, तो इस पर हमें खास ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन आपके 4 स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें से कौन सा सही जवाब है ये बताना आपको। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 59, सही जवाब है इसका तीसरा नंबर, यानी कि बिंबिसार। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, 60। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी नहीं इस तरह से छुपा रहता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न ऑप्शन नंबर है 1 बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, तीसरा है ये, अहिंसा। नहीं है ढूंढना हमें, है नहीं, नहीं है, तो सही जवाब इसका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। पहला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा लोकसभा सदस्य, चौथा विधानसभा के सदस्य, विधायक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। पहला 4 ऑप्शन आपके सामने है और बताना है कि कौन सा सही जवाब है। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 61 कर रहे हैं, 61, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये है चौथा, विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। बासठ नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 संसदीय और एकात्मक, दूसरा राष्ट्रीय और संघीय, तीसरा राष्ट्रपति और एकात्मक, चौथा संसदीय और संघीय। कौन सा सही जवाब है 4 में से बताना आपको। कोई एक बिल्कुल सही जवाब है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। प्रश्न संख्या हम लोग कर रहे हैं 62। प्रश्न फिर से देख सकते हैं आप, ये आपके स्क्रीन पर प्रश्न है और जवाब के सामने है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है चौथा, संसदीय और संघीय। क्वेश्चन नंबर 63, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। पहला 48, दूसरा 84, तीसरा 47, चौथा 74, 74। बताना है 63 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसको बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ, 63 का सही जवाब आ रहा है इसका दूसरा, यानी कि 84। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई एक प्रश्न सही है और वो कौन सा प्रश्न है वहाँ तक हमें पहुँचना है। प्रश्न और ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। 64 नंबर का सही जवाब ढूंढना आपको। ज़्यादा समय हमें नहीं लेना है, 20, 25, 30, 35 सेकंड में ही जवाब देने का प्रयास करना हमें। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब है पहला, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पर है नहीं पूछा गया आपसे, नहीं है, तो उसको अब ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन शिक्षा का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा धर्म की आज़ादी का अधिकार, चौथा संपत्ति का अधिकार। इसमें से पूछा गया आपसे भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 65 का जो सही जवाब आ रहा है इसका ये है चौथा, संपत्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या 66,
अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? पहला शारीरिक विकलांगता, दूसरा लिंग, तीसरा जाति, चौथा वंश। आपको इसमें 66 नंबर में बताना है कि सही जवाब इसका इसमें से कोई एक है, वो कौन सा जवाब है। तो इसका सही जवाब है तीसरा नंबर, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न, और उसका ऑप्शन आपके सामने है। बताना है कोई एक ऑप्शन सही है 67 में से। ये तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, यानी कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। उसके बाद 68 नंबर है प्रश्न, राज्यपाल को नियुक्त करता है कौन इसमें से? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। बहुत ही अच्छा सवाल है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? 68 का सही जवाब है चौथा, राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 69। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। 69 नंबर प्रश्न है आपका, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका सही जवाब एक ढूंढना है, कोई चार में से एक सही जवाब है, और ये सही जवाब है सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बड़े अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। इसका सही जवाब है तीसरा, राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति को पहला नागरिक कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? देखिए अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था 70। इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? अब 71 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। चार ऑप्शन आपके सामने है, कंफ्यूज मत करिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, जवाब आ जाएगा। इसका जो 71 का सही जवाब आ रहा है वो ढूंढना हमें कुछ, इसका सही जवाब कौन सा है। बड़े आसान है। ये सही जवाब इसका आ रहा है, ये है तीसरा नंबर, यानी कि राज्यपाल। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 72। ध्यान से पढ़ देखिए। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। वर्तमान लोकसभा यानी कि 2014 के बाद, अभी उस 2014 के बाद का जो लोकसभा है वो कौन सा है? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। तो सही जवाब इसका है चौथा नंबर, 16वीं। ये चौथा नंबर सही है, 16वीं। चलिए प्रश्न संख्या 73। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन सा है? आप देखिए इसमें जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। 73 का सही जवाब है आपको। ये तो देखो इतना तो पता होना चाहिए, आप एक टीचर बनने जा रहे हो। तो जवाब सही है चौथा नंबर, रामनाथ कोविंद। उसके बाद प्रश्न संख्या 74, 74। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? ये देखिए फिर आगे नेगेटिव। बिल्कुल सावधान रहना है, उसमें हम क्या करते हैं, हर बारी में हम गलत करके आ जाते। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? प्रश्न संख्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरा सरकार का ढांचा, तीसरा राजनीतिक दलों के नाम, चौथा नागरिकों के अधिकार। नहीं किया गया ये ढूंढना आपको।
प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत ही एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, आंसर बिल्कुल दिखेगा आपको। मैं बताता हूँ, सही जवाब इसका है तीसरा नंबर, यानी कि राजनीतिक दलों के नाम। क्वेश्चन संख्या यानी कि ये जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 75, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 में से कोई एक सही है। वो कौन सा सही है, वहां तक पहुंचना आपको। प्रश्न संख्या 75 की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब इसका आ रहा पहला, राष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन DBR अम्बेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न और ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। सही जवाब ढूंढिए और स्कोर भी आप साथ साथ देखते जाना कि स्कोर कितना होता है आपका, और हमें भेजना जरूर। अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपको सरप्राइज गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से दिया जा सकता है आपको। प्रश्न संख्या 76, सही जवाब इसका है तीसरा नंबर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सही जवाब है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा B पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा TT कृष्णमाचारी, चौथा C राजगोपालाचारी। प्रश्न और ऑप्शन आपके सामने है 77 नंबर का। बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा है। कोई एक सही है 4 में से, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। जल्दी भी करना है, सही भी करना है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बैलेंस करके चलना है। चलिए मैं बताता हूँ, सही जवाब इसका होगा चौथा नंबर C राजगोपालाचारी। ये इसका जो 77 का सही जवाब है, यह है C राजगोपालाचारी। उसके बाद 78 नंबर है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक ही सही है। वो ढूंढना है आपको कि कौन सा सही है। वो डेट और ईयर का नाम जब भारत का संविधान अपनाया गया था। इसमें से सही जवाब आ रहा है आपका तीसरा, 26 नवंबर 1949। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 79, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा C राजगोपालाचारी। इसमें से सही जवाब को ढूंढना है। 79 का सही जवाब ढूंढना आपको। इसमें से देखिए सही जवाब जो आ रहा है ये है दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? पहला केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दूसरा राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, चौथा स्थानीय सरकारी निकाय। 4 ऑप्शन आपके पास है, कोई एक सही है। वो कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन चारों आपके सामने। प्रश्न संख्या हम लोग कर रहे हैं 80।
और 80 का जो सही जवाब है यह है पहला, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? पहला सी राजगोपालाचारी, दूसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जवाहरलाल नेहरू। 4 आपके पास ऑप्शन है, इस चारों में से कोई एक सही है, वो कौन सा सही है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब भी बहुत अच्छा है। 81 का जो सही जवाब आ रहा है वो है 2, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82, 82, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? पहला मुर्शिद कुली खान, दूसरा नादिर शाह, तीसरा अली वर्दी खान, चौथा बुरहान उल मुल्क। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है। सही जवाब बताना है कि 82 नंबर का सही जवाब कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 82, सही जवाब इसका आ रहा है पहला, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये क्वेश्चन आप पढ़िए फिर से। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा विलियम बेंटिक, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इस 4 में से कोई एक सही है, ढूंढना है कि वो सही जवाब कौन सा है। सही जवाब देखिए इसका आ रहा है तीसरा नंबर, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 84, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 84 का सही जवाब ढूंढना है, इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन ये आपके सामने है। इसका सही जवाब है तीसरा, लॉर्ड डलहौजी, ये सही जवाब है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? पहला नाना साहेब, दूसरा वाजीराव प्रथम, तीसरा वाजीराव द्वितीय, चौथा बहादुर शाह जफर। इसमें से कोई एक सही जवाब है और उस जवाब तक हमें पहुंचना है। 85 नंबर का सही जवाब कौन सा है? क्वेश्चन आप दोबारा रीड कर सकते हैं, आंसर भी आपके इसका ऑप्शन भी आपके सामने है। इसका सही जवाब है पहला, नाना साहेब। इन्होंने कहा था खुद को पेशवा। प्रश्न संख्या 86, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? पहला एक कहानी सुनाना, दूसरा किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, तीसरा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, चौथा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। इसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन ढूंढना हमें। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। प्रश्न संख्या 86, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, कोई एक सही है, उस सही तक हमें पहुंचना है। चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब है 86 का तीसरा,
यानी कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है 87 एडुसैट से क्या अभिप्राय है? पहला, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। तीसरा, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। चौथा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एक कोई इसमें से चार में से ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस चार में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो सही ऑप्शन हमें ढूंढना है। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब चौथा है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह एडुसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है 88। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? पहला, मीराबाई। दूसरा, कबीर। तीसरा, गुरु नानक। चौथा, रविदास। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, ढूंढना है वो ऑप्शन कौन सा सही है। प्रश्न फिर से पढ़ सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न, पढ़िए और बताइए कि इसमें से सही जवाब कौन सा है। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। सही जवाब है इसका दूसरा, यानी कि कबीर। ये 88 का दूसरा नंबर सही है, कबीर। प्रश्न संख्या 89 89। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? पहला ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार काल। दूसरा, राष्ट्रकूट काल। तीसरा, चालुक्य काल। चौथा, गुप्त काल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और क्वेश्चन भी आपके सामने है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल। दूसरा, राष्ट्रकूट काल। तीसरा, चालुक्य काल। चौथा, गुप्त काल। हम लोग अभी कर रहे हैं 89 क्वेश्चन नंबर। कोई एक जवाब बिल्कुल सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। 89 सही जवाब इसका है दूसरा नंबर, राष्ट्रकूट काल। ये सही जवाब है, राष्ट्रकूट काल। उसके बाद प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? पहला, ब्रह्म समाज। दूसरा, रामकृष्ण मिशन। तीसरा, सत्य शोधक समाज। चौथा, सेवा समाज। इसमें आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कोई एक सही है, वो कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो इसका सही जवाब है पहला, ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी टोटल 60 क्वेश्चन किया। अब इस 60 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया आपने, ये आप हमें ज़रूर बताएं। और स्कोर जब भी हमें कमेंट्स में भेजें तो उसमें अपना नाम, ये कितना स्कोर किया और किस सिटी से बिलोंग करते हो, सिटी स्टेट जो भी है आपका, ये हमें ज़रूर भेजिए। और इस तरह का जो सेट, जो क्वेश्चन सेट आपने जो मॉक टेस्ट किया आपने एसएसटी यानी कि सोशल साइंस ग्रुप का, इस तरह से सीटेट है, सीटेट या टीचिंग ग्रुप के जो भी है, सीटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, यहाँ पर क्या होता है हमारी टीम के द्वारा ये अपलोड होता रहता है। यदि आपको लगता है कि आपको भी ये चाहिए, लगातार चाहिए इस तरह का टेस्ट जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती कोई गवर्नमेंट की, तो इसके लिए छोटा बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार आए हो, नए हो, और
सब्सक्राइब करने के बाद अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। जब तक आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं होगा आपको यहाँ से सारा अपडेट नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और उसके बाद कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो, आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक दूसरे इसी तरह के और भी बेहतरीन सेट के साथ जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग शामिल करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए, इस टेस्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।